सो हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और आज हमारे साथ रोचित ज्वाइन किए हैं जो कि बार्सिलोना के फैन हैं। अ, उनका भी चैनल है बहुत ही फेमस, वेल डेट फुटबॉल WTF। तो WTF अभी वैसी ही हालत है भाई हमारी, हम वही पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। देखो, लिवरपूल का भी यही सीन है, आपका भी यही सीन है कि हमारा मैनेजर ने अनाउंसमेंट की है कि दे विल लीव आफ्टर दिस सीजन। तो सबसे पहले तो रोचित आपसे ही पूछूंगा। हमारे बारे में तो मैंने बहुत बात कर ली कि यार क्या हो सकता है, क्या क्यों हो गया, मगर आप बोलिए कि जावी ने अनाउंस कर दिया है कि वो छोड़ के जाएगा इस क्लब को। मेन रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि वो बोल रहा था कि अ, थोड़ा उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही, ऐसा है। और उसको भी बुरा लग रहा है जिस तरह से बार्सिलोना की अभी हालत है, क्योंकि वो क्लब लेजेंड है, क्लब के साथ बहुत सालों से, आप कह लो कि पूरी जिंदगी क्लब के साथ उसकी गई है। तो वो इमोशन तो होगा ही उसका, तो इसलिए उसने ये डिसीजन लिया। तो एज अ बार्सिलोना फैन आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में? देखो, एज अ फैन तो मैंने उसको खेलते हुए भी देखा है ना। तो उसकी डिसरिस्पेक्ट होने में थोड़ा इमोशनल साइड पे आ जाता है ना, कि भाई ये बिल्कुल। वो बंदा है, उस एरा का बंदा है। तो जब हमने देखना चालू किया तब जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स वर एट देयर प्राइम। ठीक है। तो वो बुरा लगता है। दो वो एक इमोशन है, और एक ये है कि भाई वो बंदा जब आया, जब कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था क्लब में। हाँ। कोमन जो हर हालत करके गया था, कि वो तो इट वाज वर्स्ट, मतलब उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। मतलब एज अ बारसा फैन, जब आपने इतने साल आप ग्लोरी में आपने निकाले हैं, तो अब एकदम से इतना नीचे नहीं आ सकते हो आप। हाँ। तो वो एक एरा था, फिर उस बंदे ने आके संभाला। पहले सीजन, मतलब मेरे ख्याल से मिड सीजन वो आया, कैसे तैसे करके हम सेवेंथ पे थे, हमको वो सेकंड पे उसने खत्म कराया। इट वाज बिल्कुल। अ अचीवमेंट फॉर दैट सीजन कि हम सेकंड आए हैं उसमें, जब उसने फरान टोरेस को लेके आया, ओबामेयांग आया था उसमें, और अडामा टोरे को लेकर आया था। मतलब इट बिल्कुल। वाज अ ब्लेसिंग। और फिर वो एल क्लासिको तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, हाँ। 4-0 और वाला। बिल्कुल, और जैसे तुमने कहा कि उस टीम के साथ उस टाइम पे सेकंड पे आना, जैसे जोसे मरीनो नहीं कहता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सेकंड फिनिश करना इज माय बिगेस्ट करियर बिगेस्ट अचीवमेंट। अचीवमेंट, या ऑफ सेम कोर्स। चीज है कि भाई तब बारसा के पास उतने रिसोर्सेस भी नहीं थे, थोड़ी हालत खराब थी आप कह लो। और जो भी मिला उससे काम चलाया। जी देखो, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि अबामेयांग आर्सेनल में मिकेल आर्टेटा के साथ फॉल आउट हो गया था, तो उसको लेकर आए। उसने भी बहुत अच्छा टाइम वहां अरे, पे जितना रहा, उसने गोल मार के दिया आपको। उसने तो दिए रिजल्ट उसने। मैं सही बोलूं, अभी जितना याद आती है ना उसकी, जब हम लेवा को देखते हैं कि कुछ नहीं कर रहा है, वो अटेम्प्ट भी नहीं ले रहा। वो बंदा था, वो क्रेजी था, थोड़ा अलग स्टाइल का था, लेकिन था, वो रिजल्ट दे रहा था हमको। ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल। और फिर ठीक है, अब लपोता भैया ने सोचा कि उसको बेच दो, तो हमने बेच दिया उसको, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया हमने क्यों बेचा। लेकिन ठीक है, हम वो सीजन ठीक खेले, पिछले सीजन हम बहुत अच्छा खेले मेरे ख्याल से। आफ्टर मेसी हमने वी हैड द बेस्ट सीजन, आफ्टर वेलवर्डे, सॉरी नॉट मेसी, आफ्टर वेलवर्डे वी हैव हैड द बेस्ट सीजन। सेचन आया, कोमन आया, नहीं हो रहा था। कोमन से भी लीग नहीं जिता पाया वो, उसने वो कॉपा हम्म। डेल रे जिता दिया। हम उसमें कुछ वही कॉपा डेल रे तो जीत गए नहीं। बंदे ने आके हमको लीग जितवाई, जब हमने उसको पूरा बैक किया गया अच्छे से, कैसे भी हमने बैक किया, हमने उसको, उसने हमको लीग जितवाई। लेवा सब अच्छा खेले पिछली सीजन भाई। लेवा गोल्डन बूट, पिचिची अवार्ड, ये हमारे कुंडे, अराहो, क्रिस्टियनसन। क्रिस्टियनसन हैज द फिटेस्ट सीजन लास्ट ईयर। मतलब हम्म। मेरे को याद है, टूकल का ही था या किसी का था, चेल्सी का मैनेजर टूकल ही था शायद, हाँ, कि टुकल ही था। नहीं, वो उसने किसी इंटरव्यू में बोला था कि हमेशा बिग गेम्स के पहले ना, क्रिस्टियनसन स्टार्ट हैविंग अ स्टमक एक, उसका पेट दुखने लगता था बड़े बड़े गेम्स के पहले। ये अच्छा। सच में बोला है भाई। ये बोला है। नहीं तो पता। हाँ, तो क्रिस्टियनसन हैड द बेस्ट सीजन इन हिज करियर लास्ट लास्ट ईयर। और इस समय पता नहीं क्या हो गया। और देखो, सबसे मेन बात, हमारा सीडीएम नहीं है। ठीक है, वो हाँ। उसको भी हम ही ने गाली बक के निकाला है, और अब हम ही उसको याद करके रो रहे हैं। ये हमारी बहुत पुरानी आदत है कि हम ही पहले गाली बक के तुम उसको निकालेंगे, फिर हम ही याद करके रोएंगे कि भाई ये चला गया यार, इसको नहीं जाना चाहिए था। हमने लूक डिजोंग को खूब गाली बकी, फिर जब वो चला गया यार, लूक डिजोंग था गोट। उससे कितने हारे हुए मैच हमको ड्रॉ कर रहे हैं भाई, कितने हमारा
फर्नांडो टोरेस था वो एक तरीके से, मतलब उसके वो तो कोई नहीं कर सकता। उसने हारे हुए मैच हमको ड्रॉ कराए, 2 गोल से हम हार रहे, उसने हमको ड्रॉ करा दी। वो बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हाँ इस वक्त जावी के साथ जो हो रहा है, उसको प्लेयर नहीं मिले, सीडीएम में उसको कौन मिला? रोमियो। हाँ, स्क्वाड डेप्थ क्या है? कुछ नहीं है। स्क्वाड डेप्थ हमने सारी खाली कर दी। हमने नीको को लोन पे दे दिया, हमने पाओ टॉरस को लोन पे दे दिया, हमने एरिक गार्सिया को लोन पे दे दिया, और हमने नहीं, निको को तो हमने बेच दिया, उसमें बायबैक क्लॉज है। हमारे पास कौन है? पूरी ला मासिया हमारे पास बेंच पे है। तुम देखो अभी पिछले गेम में यही वियारियल के ही अगेंस्ट बाल्डे इंजर्ड हो गया, हेक्टर फोर्ट आ रहा है, क्रिस्टियनसन को कोई प्रॉब्लम हुई, पाउ कुबारसी आ रहा है, ठीक है, मतलब और फिर बहुत सारे यमाल खेल यंगस्टर हैं। रहा है। हाँ यमाल खेल, 16 साल का बंदा अब आपकी विंग खेल रहा है, ये बिल्कुल। टीन एजर्स खेल रहे हैं भाई, फॉर द फर्स्ट टीम। तुम समझो फर्स्ट टीम के लिए टीन एजर्स अरे खेल रहे हैं। रोचित, हमारे लिवरपूल में भी अभी ये हो रहा है, पिछली गेम में ही 4 लोग इंजरी से वापस आए, मगर उससे पहले आप देखो यार, हम रिलाई कर रहे हैं कौन सा जैसे प्लेयर, कौन सा इज वेरी गुड एकेडमी प्लेयर, 19 साल का है मगर बहुत ही अच्छा कर रहा है। सेम आप बोल लो कि अभी आज सॉरी कल एफए कप में 2 और यंगस्टर, ब्रैडली जो राइट बैक पे खेल रहा है, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इंजर्ड था, तो वही सीन है कि बेंच बहुत वीक है, और आपका भी वही सीन है कि बहुत सारे यंगस्टर है, आप उतना ज्यादा प्रेशर यंगस्टर पे नहीं डाल सकते, और उसी का नतीजा है कि पिछले 5 मैचों में 3 बार आपको हार मिली, तो इसीलिए हाँ, प्रेशर और बढ़ गया, तो इसीलिए उसने शायद ये डिसीजन लिया। और ज्यादा प्रेशर हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं यंगस्टर पे, क्योंकि जो आंसू फाटी के साथ हुआ, हम वो गलती नहीं करना चाहते किसी के साथ। आंसू बिल्कुल। फाटी वॉट अ प्रोडिजी, लेकिन हम्म। हमने उसको इतना खिलाया कि उसका तेल खत्म हो गया। अब हम वो और गलती शायद हम मुझे लगता है कि यार बारसा का, और कुछ कुछ हद तक मुझे मेरे क्लब का भी लगता है कि जो डॉक्टर है ना भाई, वो मतलब, फर्जी डॉक्टर है। हाँ भाई, क्या है ये, कहाँ से डिग्री लेकर आए हो? हमारे क्लब वाले इंजर्ड होते हैं तो वापस ही नहीं आते। लोगों के क्लब में देखो, इंजर्ड हुए 2 हफ्ते में वापस आ गए, मगर यहाँ पे आप नहीं, और डेम्बेले की बात करो, अपने साथ रोचित अभी कैन यू इशू। बिलीव भाई, डेम्बेले पूरा सीजन इस बार नहीं इंजर्ड हुआ है, पीएसजी में खेल ही रहा है ना, इंजर्ड ही नहीं हुआ। नहीं भाई, वो उसमें उसकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है भाई। जब से उसकी शादी हुई तो बदल गया था वो। नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट, उसकी शादी के पहले तो वो बिल्कुल था कि मैं उड़ जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा। शादी के बाद तो ही वॉज प्रोफेशनल एज एट द नेक्स्ट लेवल। आप वो उसका गेम देखो, आप उसका सब देखो, ग्रोथ हो रही थी उसमें। और अब वो अच्छा, फिर वही है कि जो बड़े घर से बुजुर्ग अच्छा क्या कहते हैं है। कि एक बार सेट करा दो उसके बाद हाँ, लाइन पे आ जाएगा, वैसे हो हाँ, गया हाँ, है उसके हाँ, साथ। हाँ, हाँ। और जब से टर स्टेगन ने अपने बाल ट्रांसप्लांट कराए तो वो भी वापस आ गया था। वरना उसके पहले के सीजन तुम देखो, पिछले सीजन के पहले वो नहीं हो रहा था उससे, लेकिन पिछले से भैया ने ट्रांसप्लांट कराया। भैया इज बैक। भैया ने क्या बिल्कुल। क्या गोल बचाए हैं। लेकिन हाँ, द मेन रीजन इज जावी को बैकिंग नहीं मिल रही। देखो फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्लेयर्स को लोन पे ला रहे हैं, उसमें भी हम उनकी पूरी सैलरी नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई परसेंटेज बटा हुआ है। मैं सही में मैन सिटी और एटलेटिको मैड्रिड को थैंक यू बोलूंगा कि उनने हमको ये 2 प्लेयर लोन पे दे दिए। वरना हाँ। पता नहीं हमारा हम क्या क्या कर रहे होता होते, भगवान जाने। बिल्कुल। हम कहाँ से प्लेयर लाते। भाई जावी वो वीआरएल वाले मैच में फर्मीन लोपेस को डालने चाह रहा था, लेकिन नहीं डाल पा रहा था। क्यों? क्योंकि एकेडमी के 3 प्लेयर पहले से खेल रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। फर्स्ट टीम में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एकेडमी से आ रहे हैं। तो 3 प्लेयर वैसे ही हैं। एक तो ला लीगा के इतने भसड़ वाले रूल है ना, बिल्कुल 2 कौड़ी के रूल है। कई बार इतना गुस्सा आती कि मारो फाड़ी, क्या रूल है ये। भाई जब आपको मालूम है टीम की कंडीशन खराब है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, एफएफपी में भी कहीं कहीं चीजें फंसी हुई है, और उसके बाद आप ये कर रहे हो कि वो आप मतलब चोक ही कर दे रहे हो कि नहीं तो मर ही जाओ एक बार अच्छे से। हाँ। और भाई देखो, बिल्कुल। जब आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, आपके पास बैकिंग नहीं, प्लेयर्स नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सबको लगने लगा था कि जावी ने कहीं ना कहीं चेंजिंग रूम अपने मतलब से की ग्रिप कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इट वाज ज्यादा प्रेशर स्पेनिश मीडिया के उस पर था, जस्ट बिकॉज दे न्यू उनको मसाला चाहिए था, और हम्म। बारसा से अच्छा मसाला अभी कोई नहीं दे सकता। रियल बिल्कुल। मैड्रिड इज हैविंग बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, है ना, उनकी स्क्वाड अच्छी चल रही है, उनका बिल्कुल सब सब कुछ अभी
एकदम जेल अप कर रहे बढ़िया हैं, था। बढ़िया, सब बढ़िया ना। इंजरी तब इंजरीज है तो भी उनको फायदा नहीं है। मिलिटाओ वापस आने वाला है, अलाबाओ वापस आने वाला है, कोर्तुआ अगले सीजन वापस आएगा, ये तो मुझे पक्का है। तो ठीक है, उनको वो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जावी के साथ सिर्फ प्रॉब्लम में है। टर स्टेगन इंजर्ड हो गया है, आपके पास सीडीएम नहीं है, आपके पास प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं है, आपका राइट विंगर एक बच्चा है, लेवा परफॉर्म नहीं कर रहा है। गावी जो एक इंटेंसिटी डालता था लाइफ गेम में, वो इंजर्ड हो जाता है, हो गया है, अब तो अगले सीजन आएगा वापस। पेड्री कभी बिल्कुल। आ रहा है कभी जा रहा है, कोई आपके पास एक सॉलिड मिड नहीं है। और उसमें भी वो बंदा कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहा था, हमको टॉप फोर में तो रखा था उसने। और हाँ, अभी भी वो है, तो ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स की पूरी गलती है, प्लेयर्स को गाली पड़नी चाहिए। प्लेयर्स की वजह से हम कोपा डेल रे से बाहर हुए, जावी की कोई गलती नहीं थी उसमें। पूरी गलती प्लेयर्स की थी। फ्रैंकी डिजोंग सेंटर बैक खेल रहा है, बिल्कुल। यार मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे आपने बोला कि कोई-कोई लोग डिज़र्व नहीं करते, फिर भी उनको स्टार्ट मिल ही रहा है क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वो भी एक इश्यू है, तो उसमें आप बोर्ड को भी ब्लेम कर सकते हो। अगेन फिर मसला वही आ जाएगा कि पहले इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया, तो अभी हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो पूरा एक मेस ही है, आप कह लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कलेक्टिव इश्यू है ये। किसी एक बंदे के जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। मगर फिर भी हाँ जा ज़ावी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह दिया कि भाई मैं इस सीज़न के बाद जाऊँगा। तो हाँ। अब क्या लगता है तुम्हें, क्योंकि अभी न्यूज़ ऐसी आ रही है, कल ऐसी बात चल रही थी कि आर्सेनल के जो मैनेजर है मिकेल आर्टेटा, हम्म। वो भी छोड़ना चाहते हैं आर्सेनल को, और शायद इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है उसमें। तो अगर आर्टेटा आ गया है, या फिर क्या आप देखना चाहते हो आर्टेटा को एज अ बार्सिलोना मैनेजर? देखो भाई, आर्टेटा, पेप, जावी, ये सब ला मासिया के मटेरियल हैं, तो ये मतलब वो एक ही खेत की मूली है सब। उनका डीएनए वही बारसा ही वाला है, ठीक है। बट आर्टेटा ने टाइम लगाया है आर्सेनल में, 5 साल में 300 मिलियन आर्सेनल ने खर्च करे। और अब वो अगर छोड़ के आता तो ये गद्दारी हो गया आर्सेनल के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा भी, ये फेक है। मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा, और मेरे ख्याल से शाम को फैब्रिजियो रोमानो ने क्लियर कर दिया था कि ये फेक है। जैसे आर्टेटा ने इंटरव्यू दे दिया कि इट्स ऑल फेक न्यूज। और भले टूकल ने भी बोल दिया था जर्मनी में कल कि हाँ, आई वुड लाइक टू यू नो ट्राई स्पेन एंड ऑल। फिर आज बायर्न हाँ। म्यूनिख ने क्लियर किया कि नहीं, वो कुछ और कंसर्न में था। मतलब आग हमारे घर में लगी और सब दूसरे पता नहीं क्यों चल गए। आर्टेटा की खबर आ रही, टूकल की खबर आ रही है, अरे भाई नहीं आएंगे वो, क्योंकि अरे रोचित, कुछ बारसा फैन तो ऐसा बोल रहे हैं कि क्लॉप को बुला दो, मतलब उसकी एनर्जी नहीं है भाई, उसको मैनेजमेंट से ब्रेक चाहिए। तो बोल रहे हैं कि क्लॉप आ जाए। उसमें मैं मुझे भी नहीं उसमें मैं भी उसमें मैं भी। नहीं नहीं, देखो मेरे को क्लॉप बंदा का जो थक के मुझे बोल रहा है कि भाई बहुत हो गया, 24 साल से यही कर रहे हैं, मुझे ब्रेक ही नहीं मिला। एक्चुअली में उसको ब्रेक ही नहीं मिला, 24 साल से कंटिन्यूअस मैनेजमेंट में ही है, क्लब मैनेजमेंट में। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि यार 1 साल का तो मिनिमम ब्रेक लेगा ही वो। और फिर शायद जर्मनी की भी नेशनल टीम की वैकेंसी आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये नेगल्समैन के साथ बहुत टाइम लगने वाला है जर्मनी को। मुझे नहीं लगता उतना कुछ कर पाएगा ये बंदा। इवन दो हम रेट कर दें नेगल्समैन को, मगर अगेन जर्मन टीम हमेशा एक ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उनके साथ। तो वो फुलफिल करना इस यूरो में मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसके लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप तो जर बार्सिलोना नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मगर हो जाए तो आपके लिए तो भाई, आप, मैं कह लूँ कि मैं तो बेस्ट मैनेजर हाँ, आपको मिल जाएगा अगर हमारी ऐसा। कंडीशन के हिसाब से बेस्ट है। एफएसजी ने भी उसको पैसे नहीं दिए, हाँ, नहीं उसमें भी नहीं, उस बंदे ने रोचित, काम चलाया। उसमें उसको मजा आता है। वो ऐसे क्लब लेते ही नहीं जैसे रियल मैड्रिड है अभी, वैसे क्लब में वो सिटी हो जाता ही गया, नहीं कि भाई, यूनाइटेड हो गया। हाँ, कि पैसा है मुझे बहुत कुछ, चैलेंज नहीं है ऐसा कुछ। वो यूजुअली वो रिवाइव करने वाला ही लेता है। आपने मेंस के बारे में देखा होगा, बुंडेसलीगा 2 में जो टीम डॉर्टमुंड। थी उसको प्रमोट किया, अभी रेगुलर बन गई है वो बुंडेसलीगा की टीम। बीवीबी डॉर्टमंड जब उसने लिया था तब वो नियर रेलीगेशन थी, और फिर 2 बार जीता है। हमारी भी उतनी अच्छी हालत नहीं थी जब वो आया था, अब देखो चेंज ही कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ होता है बारसा के साथ तो भाई यू हिट द जैकपॉट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उससे बढ़िया मैनेजर नहीं होगा फॉर दिस कंडीशन, ऐसी सिचुएशन के लिए उससे बढ़िया कोई नहीं। मेरे को जितना याद है, क्लॉप की सबसे महंगी साइनिंग मैक एलिस्टर है ना, 110 नहीं, मिलियन।
नहीं, 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 मैकलिस्टर 35 मिलियन में आया है। सबसे महँगी साइनिंग उसकी डार्विन नूनेज़ है, 85 मिलियन। और अभी वो भी एड-ऑन्स के साथ 85 मिलियन। यूरोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिश पाउंड की बात कर रहा हूँ। अगर यूरोज़ में कन्वर्ट करो तो 100 मिलियन होगा उसका। वही क्योंकि उसकी सबसे महंगी साइनिंग है। हमने तो पता नहीं कितने पैसे बर्बाद कर दिए भाई। कुटिन्यो। मगर इ हाँ, उसके लिए तो मैं शुक्रिया कहूँगा 2 हाथ जोड़ के कि थैंक यू वेरी मच फॉर अरे दैट कुटिन्यो ट्रांसफर। को लेना वाज अ फॉल्स मूव ना, क्योंकि हमको लगा कि उस समय मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं था। हजार्ड और कुटिन्यो वाज द टू नेम जो हुँ, चल रहे थे उस समय, और कोई मार्केट में था ही नहीं। और और कोई इसका, जिस और तरह से ये उसको यूज़ स्काउट का किया गया। फेलियर है, बोर्ड का फेलियर है। मैं अभी भी हाँ, बोलूंगा आई जावी से थिंक ज्यादा फेलियर ये बोर्ड का है। जो बोर्ड ऑफ बिल्कुल, डायरेक्टर्स होती है ना, उसमें भी मैं अभी आज पढ़ रहा था, तो उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कुछ हैं जो जावी का को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि जावी जिद्दी किस्म का आदमी है। उसको चाहिए तो चाहिए, कि उसके तुम एटीट्यूड से देख लिया होगा, नहीं करना मेरे को, मेरा हो गया। उसके 2 दिन बिल्कुल। पहले इंटरव्यू आया था कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है यहाँ पे, पता नहीं कितना है, तो लेट्स एंजॉय इट। 2 दिन बाद उसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। उसको हाँ, लपोता बहुत हो समझाने गया, गया, अब प्लेयर मुझसे नहीं समझाने होगा। जा रहे हैं, हाँ सब समझा रहे हैं उसको, वो नहीं समझेगा भाई। वो जिद्दी किस्म का आदमी, वो भाई वो टॉरस को खिलाता है हर गेम। टॉरस अब रिजल्ट दे रहा है ना, जब वो हुँ, नहीं दे रहा था तब भी वो उसको खिला रहा था हर गेम। वो है जिद्दी, वो नहीं सुनेगा। अब उसने मन बना लिया कि मैं जा रहा हूँ। तो ये तो बोर्ड का फेलियर है, उस इंस्टेड अभी बिल्कुल, जावी का फेलियर है। ना आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ना जो वो चाह रहा है वो कर पा रहे हो। उसको अपनी चीजों पे उसको चाहते हो कि वो वर्क करे। मशीन नहीं है वो नहीं करेगा। हाँ, पिछले सीजन में अगर आपने आपके बैक पास किया। सपोर्ट नहीं दे सकते तो यू शुड गिव द कंट्रोल कि भाई तुझे जो करना है कर। अभी मैं कुछ नए बंदे नहीं ला सकता, तू अपने बंदे खिला, जिस तरह से तुझे खेलना है खिला। शायद 1-2 रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, मगर उतनी फ्रीडम आपको देनी पड़ेगी, मगर वो भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि ज़्यादा फ़ॉल्ट आप बोर्ड का कह सकते हो या फिर जो भी बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट टीम है उनका है, रादर देन ज़ावी। मगर अभी सीज़न बाकी है, जैसे आपको भी अभी पता है सत्रह कि अठारह 17 गेम बचे हैं ना। हाँ, और यूसीएल में भी आपका भी मुझे लगता है कि चांस है। हो गया क्या यूसीएल में होप हो है गया। बाकी के रिमेनिंग सीज़न से? क्योंकि 2 ही कॉम्पिटिशन में हो ना अभी तो आप, एक ला लीगा में और एक यूसीएल में। हाँ तो भी दोनों की हम 2 हफ्ते में 2 एक्सपेक्टेशन। कंपटीशन से बाहर हो गए भाई। देखो, बाल्डे की इंजरी तो यूरो के बाद तक की है, तो लेफ्ट बैक हमारा गया। मार्कस अलोंसो भी इंजर्ड है, तो लेफ्ट बैक हम पता नहीं क्या करेंगे। हेट्रो फोटो खिलाएंगे हम, कुंडे को फिर राइट बैक खेलना पड़ेगा, जो उसको नहीं पसंद। ठीक है ये। ये सर्जियो रोबर्टो को नहीं खिलाते कभी-कभी? सर्जियो रोबर्टो का हो लिया भाई। सर्जियो रोबर्टो, मैं बारसा वाले गाली बकते उसको कि ऐसा, हाँ, उस हाँ, वो बंदे के तो तो पैर धो के वो पानी पीना चाहिए भाई। उस बंदे ने इतना सेक्रीफाइस किया ना फॉर दिस क्लब। वो राइट विंगर था एकेडमी में, जब वो मगर फर्स्ट टीम में प्रमोट हुआ तो वो मिड बना। और जस्ट बिकॉज हमारे पास एक राइट बैक नहीं था, तो वो राइट बैक भी खेलने चला गया। मगर अभी फीलिंग लोगों की अलग है। अभी तुम बोल रहे हो मुझे नहीं पता, मगर बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यार क्या उसने वो पीएसजी के सामने कमबैक में लास्ट गोल मारा था, उसकी वजह से अभी भी आप उसे टीम में रख रहे हो, अभी अब उतना भी अच्छा उसने परफॉर्म एक नहीं कर। गेम जिताया है लोग तो ऐसा उसके, बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई, लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ। अभी एक गेम मैं तो उसने बाहर से जिताया देखा हूँ। हाँ, लेवांते के अगेंस्ट था शायद। मतलब वो रैली 17 थी, हम उसपे भी हम पीछे हो गए थे 2-1 से। बिल्कुल। हम उसमें पीछे चल रहे थे, तो भाई रॉबर्टो ने आके जिताया। और सबके उस मैच के बाद तो सबके मुंह पर अरे भाई रॉबर्टो, लॉर्ड रॉबर्टो, ये वो। तो फैंस का तो बता, देखो अभी क्या है, जो नए नए फैंस उनको बने हैं ना। स्केपगोट चाहिए होगा, तो इसलिए वो हाँ, इजी टारगेट होगा। ये यूनाइटेड में मैगवायर मिल गया, यहाँ हमको कोई हाँ, मिल नहीं रहा। यहाँ जावी को बना दिया था, अब जावी भी जा रहा है, अब तुम किसको गाली बकोगे? जावी चाहे आज छोड़ के चला जाए, ये तो उसका बड़प्पन है कि वो रुक रहा है। हुँ, आज वो बिल्कुल। छोड़ दे, तुम क्या कर लोगे? दे दिया उसने रेजिग्नेशन, कर दो टर्मिनेट, नहीं वैसे भी सैलरी नहीं देगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बोलते कर लो, वो कर देगा वो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसका बड़प्पन है कि वो रुक रहा तुम्हारे लिए। और भाई देखो, नेपली वाले गेम में मेरे को याद उम्मीदें नहीं है हमारा। एमसी स्टैन वापस आ गया तो ठीक है, ये तो फिर भगवान भरोसे। एमसी स्टैन यू नो ना। हाँ, राफिन है ना? हाँ, वो हाँ, आ गया तो ठीक है, तो फिर भगवान भरोसे।
वो ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि हमारे अगेंस्ट पता नहीं हर टीम ऐसा प्राइम हिट कर देती है, पता नहीं क्यों? हर टीम, लेवांटे इतना अच्छा खेल रही थी, वियारियल पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा खेल गई। या हम बिल्कुल, गंदा खेल रहे हैं तो वो अच्छा खेलने लगे, पता नहीं क्या है। बिल्कुल। तो हाँ, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी डिस्कशन हो गई, ऑनेस्ट डिस्कशन हो गई। तो जो भी अभी भी देख रहा है, जो देख रहा है, प्लीज हम दोनों की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोचित की चैनल वेल दैट्स फुटबॉल, वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। होपफुली यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भाई प्लीज लाइक कर देना, मेरे 600 से कम कर दी किसी ने। हाँ यार, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो रोचित को। चलो। बाय बाय, टेक केयर।